वेदन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज जिस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है 10+2 वालों के लिए। एसएससी ने 10+2 वालों के 3131 पोस्ट निकाली हैं। उसको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे आना है awedan.co पे। तो यहाँ पे आपको ये पोस्ट मिलेगी SSC CHSL 10+2 वैकेंसी 2025। तो ये आपको पोस्ट मिलेगी। लास्ट डेट तो एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की SSC की पोस्ट है ये। तो अगर किसी कारणवश ये पोस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप SSC लिखिए और यहाँ पे सर्च कीजिए तो आपको यहाँ पे पोस्ट ये दिखेगी। तो ये सबसे पहले ये सबसे ऊपर पोस्ट आ गई है। तो नहीं आ गई तो आप इसको थोड़ा स्क्रॉल भी कर सकते हैं और नीचे से उस पोस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स क्या हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बात की 3131 पोस्ट हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL की फ्रॉम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC। तो ये पोस्ट के नेम्स हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये 3 तरह की यहाँ पे पोस्ट हैं। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हैं वो आपको 10+2 ही चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट 10+2 है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी जो 10+2 है वो साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स। और इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं 23 जून से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है और जो आखिरी तारीख है वो 18 जुलाई 2025 है। इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है वो 18 साल से लेके 27 साल तक होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये है, SC ST PH के लिए कोई नहीं है, फीमेल्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। अगर किसी कारणवश आपसे कोई गलती हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म में तो करेक्शन फ़ीस जो है फ़र्स्ट टाइम के लिए वो 200 रुपये है और सेकंड टाइम के लिए 500 रुपये। तो आपको ये बड़े ध्यान से फॉर्म भरना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जिससे आपको करेक्शन फ़ीस दोबारा से पे करनी पड़े। इसके जो पे स्केल्स हैं वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपया पर मंथ होगा। ये DEO पोस्ट के लिए, डेटा एंट्री के लिए है। बाकी जो पोजीशंस हैं उसके लिए 25,500 से लेकर 92,300 पर मंथ रहेगा। तो इसको किस तरह से अप्लाई करना है, SSC की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपने डिटेल्स फिल करने हैं, अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सब कुछ अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको फ़ीस पे करनी होगी। फ़ीस पे करने के बाद आपको वो पूरा का पूरा फॉर्म डाउनलोड करके रखना है और इसकी प्रिंट करके कॉपी भी रखिएगा ताकि आपको दोबारा इसकी जब ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले से हो। तो इसको किस तरह से अप्लाई करना है, सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो चेक करेंगे। फिर इन यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी है और किस तरह से इसको अप्लाई करना है तो डायरेक्टली हम वहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करके तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो गई है SSC की। इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो हमने अभी आपको पहले बताई है कि जैसे कि 23 जून से लेके 18 जुलाई तक इसको हम फिल कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो जो उसकी तारीख है वो 8 सितंबर और से लेकर 18 सितंबर के बीच में होगा और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो फरवरी और मार्च 2026 में होगा। तो आप ये भी अपने ध्यान में रख सकते हैं। तो इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो हमने पहले डिस्कस की है। बाकी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि किस किस तरह से क्या क्या किस पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। ना इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, एज लिमिट, SC ST के लिए, बाकी कैटेगरीज़ के लिए क्या रिलैक्सेशन है उसके बारे में है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आप इसको पूरा का पूरा एक बार देखिएगा, गो थ्रू करिएगा ताकि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की जानकारी आपकी मिस ना हो। आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता हो, ये आपको इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे
सेंटर ऑफ एग्ज़ाम्स कहाँ पे बनेंगे, कहाँ पे आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप अपने रीजन के हिसाब से, जिस एरिया में रहते हैं आप, जिस रीजन में रहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर और उनके कोड दिए हुए हैं। तो आपको अपने हिसाब से उनको देखना है और यहाँ पे जब वो एग्ज़ाम का कोड और जगह को वहाँ पे देखना होगा। और ये एग्ज़ाम के बारे में जैसे हमने पहले बताया, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, टायर 1 टायर 2 का एग्ज़ाम होगा, राइट। और टायर 1 एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा और जनरल अवेयरनेस। ये 4 तरह के टॉपिक्स जो हैं, सब्जेक्ट जो हैं, जिनके ऊपर ये एग्ज़ाम होगा। फिर टायर 2 एग्ज़ामिनेशन, तो उसमें सेक्शन 1 में जो होगा वो मैथमेटिक्स के रिलेटेड होगा, दूसरा रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए रिगार्डिंग होगा और जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 जो होगा वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, और सेक्शन 4 जो लास्ट है उसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के बारे में आपसे बोला जाएगा। तो अभी जैसे जैसे हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट का भी बताया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स इस चीज़ में कवर होंगे। तो जैसे कि हाँ, यस यहाँ पे ये सिलेबस दे रखा है, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें किस तरह से होगी, ये जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे इन्होंने बताया। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। और लास्ट में इसके कुछ फॉर्म्स भी दिए हुए हैं, जिसको आपको जैसे किसी को डिसेबिलिटी है या SC ST के हैं, तो कुछ तरह के फॉर्म्स हैं जो आपको फिल करने होंगे एप्लीकेशन के साथ, तो वो भी आपको इस नोटिफिकेशन के लास्ट में मिल जाएंगे। और इसमें आपको लास्ट में ये भी बताया हुआ है, इन केस आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट में बताया कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ये पेज नंबर 44 है आई थिंक। जी हाँ, ये आपको सारा बताया हुआ कि आपको किस तरह से रजिस्टर करना है। जिस तरह से यहाँ पे बताया हम उसको अभी देखेंगे किस तरह से उसको हम रजिस्टर करेंगे खुद को। ये फ़्लो ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ कि आपको ये सब कुछ कैसे फिल करना है, कैसा आपको दिखेगा। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको जैसे फ़र्स्ट टाइम फिल कर देंगे तो इस तरह से कुछ ये आपके पास एक नंबर आ जाएगा आपका, उस नंबर से आपको यहाँ पे पासवर्ड रखना होगा, सिक्योरिटी क्वेश्चंस रखने होंगे, जो भी डिटेल्स है, एडिशनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन। तो ये सब कुछ आपको जब यहाँ पे हो जाएगा, आप इसको डिक्लेयर करके इसको सबमिट कर देंगे, फिर आप उसको डाउनलोड के लिए आपके पास आएगा। अब देखते हैं कि किस तरह से इसको हम अप्लाई करेंगे। तो हम वापस अपनी वेबसाइट पे आते हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो वो सेम वैसा ही ओपन हो जाएगा जो हमने अभी देखा था। तो आप फर्स्ट टाइम इसको रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे, अगर आपके पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है तो आप यहाँ पे फिल करके ये जो कोड है इसको यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर सकते हैं और अपनी डिटेल दोबारा से देख सकते हैं। तो हम रजिस्टर नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो फिर वही सेम जो हमने पहले देखा है तो वैसा ही एक यहाँ पे पेज खुल गया है। कंटिन्यू करने पर तो ये पेज आएगा, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको सब बड़े ध्यान से यहाँ पे सब कुछ समझ के और लिखना है कि डू यू हैव एन आधार कार्ड। आधार कार्ड है, येस और नो। येस, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होगा फिर से, और इसको यहाँ पे वेरीफाई करके OTP जाएगा। OTP जब आएगा तो यहाँ पे एक और विंडो ओपन हो जाएगी, तो उसके अंदर आपको उसका OTP डालना होगा। अपना नाम डालना होगा एज़ पर मैट्रिकुलेशन 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लिखना होगा, वही नाम यहाँ पे दोबारा लिखना होगा। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो उसको येस या नो करने पर आपको वो चीज़ करनी है। अगर येस तो आपको यहाँ पे अपना जो नाम चेंज किया है ना, न्यू नेम है अभी, तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। यहाँ पे फिर से वेरीफाई अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे ये कैलेंडर खुल जाएगा, तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है
तो दोबारा से यहाँ पे फिर आपको फिल करना है फादर नेम, मदर नेम, 10th में आपका कौन सा एजुकेशन बोर्ड था तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका बोर्ड होगा दोबारा से यहाँ पे। और 10th का आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे रोल नंबर भी आपको लिखना होगा। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने 10th पास की, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन अभी तक आपकी क्या है तो वो भी आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अपना एक फ़ोन नंबर और ईमेल, ये दोनों आप वैलिड दीजिए, ये हमारी रिकमेंडेशन है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों में से एक जो है वो वैलिड होना चाहिए जहाँ पे OTP जाएगा, पर आप फ़ोन नंबर और ईमेल वही दीजिए जो आपके पास हमेशा से रहेगा। ये सब कुछ फिल करने के बाद आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको पासवर्ड क्रिएशन में आएगा, वहाँ पे एक रजिस्टर्ड नंबर आ जाएगा, फिर पासवर्ड क्रिएट करना होगा, फिर बाकी आपको डिटेल्स फिल करके डिक्लेरेशन के बाद आपको सबमिट करना होगा। तो इस तरह से आप इसको क्या है अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ये सबमिट हो जाएगी फिर आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा, और ताकि आपको फ्यूचर में उसकी ज़रूरत जब भी हो तो आप उसको देख के उसको यूज़ कर सकें। बाकी और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे कुछ चैनल्स हैं जैसे कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, आप कोई भी चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम रेगुलरली ये सारी अपडेट्स डालते रहते हैं। बाकी आप अपने करीबियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं। ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं, तो जो भी आपको सूटेबल है आप वो ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिर इसको आप शेयर कर सकते हैं। बाकी और किसी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।